सिख गुरुओं के बलिदान की कहानी भारत की भूमि चीख चीख कर बयां करती है। उनकी शौर्य गाथा देश के बच्चे बच्चे को रोम रोम को प्रफुल्लित कर देते हैं। सिखों का स्वर्णिम इतिहास सभी को गौरवान्वित करता आया है। आज की वीडियो में हम आपको गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु रामदास जी तक यानी शुरुआती 4 गुरुओं द्वारा किए गए तीन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना साहिब पड़ा। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान में है। उनका विवाह नानक सुलखनी जी से हुआ था। उनके 2 बेटे बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीचंद थे। उन्होंने करतारपुर नामक शहर की स्थापना की जो अब पाकिस्तान में है। 1539 में इस स्थान पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। गुरु नानक देव जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस तरह है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया जिसका अर्थ है ईश्वर एक है। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में 18 साल बिताए थे। उन्होंने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की थी। बाद में रावी नदी में आई बाढ़ में यह बह गया। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने उसी स्थान पर गुरुद्वारा बनवाया था। गुरु नानक देव जी ने लंगर की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने 15वीं शताब्दी में भेदभाव, जातिवाद और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए लंगर की शुरुआत की। लंगर के दौरान सभी श्रद्धालु एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते थे। गुरु नानक देव जी ने खुद इसकी शुरुआत की और संगत के साथ बैठकर लंगर छका था। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से एक व्यापारी थे। उनकी माता का नाम माता रामो जी था। गुरु अंगद देव जी को लहना जी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु अंगद देव जी को लहना जी के नाम से भी जाना जाता है। अंगद देव जी पंजाबी लिपि गुरुमुखी के प्रवर्तक हैं। गुरु अंगद देव जी के महान कार्य इस तरह है। गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी बोली को शुद्ध तरीके से लिखने के लिए गुरु नानक देव जी द्वारा इस्तेमाल की गई गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया, यानी गुरुमुखी अक्षरों की रचना श्री गुरु अंगद देव जी ने की थी। उन्होंने बहुत शोध करके गुरु नानक देव जी का जीवन लिपिबद्ध करवाया। इसका नाम भाई बाले की जन्म साखी के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक मान्य ग्रंथ है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरह ही सत्य ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिसके ज्ञान को सिख समाज परम सत्य मानता है, क्योंकि यह जन्म साखी भाई बालाजी द्वारा आंखों देखा कानों सुना ज्ञान है जो नानक देव जी ने बोला था तथा बालाजी ने बताया तथा दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी ने लिखा था। गुरु अंगद देव जी द्वारा एक बहुत बड़ा अखाड़ा बनवाया गया जहां लोगों में उत्साह और शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए व्यायाम कराना शुरू कराया गया था। सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का जन्म 23 मई 1479 को अमृतसर के गांव में हुआ था। 61 साल की उम्र में उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया और 11 साल तक लगातार उनकी सेवा की। उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए गुरु अंगद देव जी ने उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी। 1 सितंबर 1574 को गुरु अमरदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। गुरु अमरदास जी के द्वारा किए गए महान कार्य इस तरह हैं। जाति प्रथा, ऊंच नीच, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा जैसी बुराइयों को समाप्त करने में गुरु अमरदास जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्हीं के समय मुगल बादशाह अकबर गुरु दर्शन के लिए गोइंदवाल साहिब आया तो उसने भी संगत और लंगर के साथ एक ही पंगत में बैठकर लंगर छका था। इतना ही नहीं, उन्होंने छुआछूत जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए गोइंदवाल साहिब में सांझी बावली का निर्माण भी करवाया। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इसके जल का उपयोग कर सकता था। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे। उन्होंने 1574 ईस्वी में गुरु पद प्राप्त किया और 1581 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे और सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी के दामाद थे जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। गुरु रामदास जी के द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण कार्य इस तरह हैं। गुरु रामदास जी ने 1577 में अमृत सरोवर नामक नगर की स्थापना की जो बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लोगों के विवाह के लिए आनंद कारज यानी 4 फेरे की व्यवस्था बनाई और सिखों को इसका पालन करने और गुरुमत मर्यादा के बारे में बताया। यानी गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लिए एक नई विवाह प्रणाली शुरू की थी। गुरु हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव भी उनके समय में ही रखी गई थी। साथ ही उन्होंने स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ द्वार बनवाए। इन द्वारों का मतलब है कि यह मंदिर हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए खुला है और कोई भी कभी भी
यहाँ आ सकता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।